हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच पर, जहां पर मिलते हैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों होती है, हाइपोग्लाइसीमिया होने पर आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे और आप कैसे उनका तुरंत वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हो, और इसमें आप जो 15-15 रूल होता है वो किस प्रकार से अप्लाई करोगे, ये सारी चीजें देखोगे आप इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया पे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कुछ निश्चित मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी बहुत ही डायनेमिक है, इसको ना तो कुछ चीज ज्यादा चाहिए ना कोई चीज कम चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। तो जब हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ही कम चला जाता है। जो नॉर्मल रेंज रहती है 70 to 110, उससे बहुत कम ये चला जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, क्यों वो कम चला जाता है और उसके बाद में क्या होता है, ये सब हम चीजें अब सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब हो गया यहाँ पे, हाइपो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हाइपो मतलब लो, और ग्लाइसी मतलब शुगर या ग्लूकोज, और ईमिया मतलब ब्लड। ब्लड में शुगर की कमी या ग्लूकोज की कमी, उसी को हम बोल रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, अगर किसी पर्सन का हम शुगर चेक करते हैं सुबह उठते ही, तो उसका नॉर्मल रेंज क्या आता है, 70 से 110। इसका 110, 70 से 110, इसका मतलब उसका शुगर सही है, ब्लड के अंदर पर्याप्त है। मतलब शुगर का लेवल बॉडी में कम हो या नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी को जो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है। मतलब ब्रेन को फ्यूल की जरूरत होती है, हार्ट को फ्यूल की जरूरत होती है, किडनीज को फ्यूल की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें एज ए फ्यूल, अब फ्यूल क्या का है यहाँ पे, ग्लूकोज यहाँ पे काम करता है फ्यूल को। जिस प्रकार से एक बाइक या कार को चलाते हुए हम फ्यूल डालते हैं ना, अगर उसमें फ्यूल नहीं रहेगा तो उस कार का केवल मॉडल रह जाएगा, कार परेशान हो जाएगी। अगर आप उसको ओवर टंकी टंकी फुल भी कर दोगे ना, उसकी टंकी से बाहर निकलने लग जाएगा फ्यूल, फ्यूल तब भी नुकसान है, कार के लिए आग लग सकती है। अगर उसमें बहुत कम फ्यूल हो गया, रिजर्व पे चली गई, तब हम उसका अलग मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसमें अपन फ्यूल डलवाते हैं। उसी प्रकार से ग्लूकोज भी जो है अपनी बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन है उनके लिए फ्यूल्स का काम करती है। अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा वहां पे तो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपरली जो है अपना ब्रेन वर्क नहीं करेगा, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले इसके देखते हैं कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं, और इन कोजेज को हम इन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एंडोक्राइन हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है, आइडियोपैथिक हो सकता है, और अदर हो सकते हैं। अब मेन अपना इंपॉर्टेंट होता है एंडोक्राइन वाला। एंडोक्राइन में क्या होता है, जो इंसुलिन का लेवल है वो अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाए, एंडोक्राइन का मतलब वही हुआ ना, ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है अपनी बॉडी के अंदर, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज की कौन सी सेल से, बीटा सेल। कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, बीटा सेल से सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से। अब ये जब सिक्रेट होता है, ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाए, ठीक है, तब क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तब क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन का क्या काम है, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है अगर बॉडी में तो उसको कम करने का काम करता है। पर इसने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया वहां पे, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर ये देखने को मिलता है। कोई मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तब भी हो सकता है। और अननोन बहुत सारे रीजन होते हैं, और अदर भी इसके रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई ब्रेन की इंजरी हो जाए, पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, उसमें कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डायबिटिक पेशेंट में क्या क्या कोजेज वहां पे देखने को मिलते हैं भाई, अगर किसी के इंसुलिन चल रहा है तो या तो उसने इंसुलिन का ज्यादा डोज ले लिया, टेबलेट्स का ज्यादा डोज ले लिया, ठीक है, या फिर उसने इंसुलिन तो ले लिया है पर प्रॉपर उसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज भी तो चाहिए, तो उसने खाना खाना वहां पे छोड़ दिया, या वो खाना खाना भूल गया है। तो ये तीन उसके रीजंस हो सकते हैं। पहला क्या रीजन हो सकता है कि ओवरडोज हो सकता है
हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस का। एक टेबलेट आती है मेटफॉर्मिन, एक टेबलेट आती है मेटफॉर्मिन, ठीक है। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, ये जो है डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है, पर इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। पर अगर टेबलेट आती है ग्लिमीप्रिडिन, अगर ये टेबलेट दी जा रही है 2 mg के अंदर आती है ये, और ये आती है 500 mg के अंदर, अगर ये टेबलेट दी जा रही है उस पेशेंट में, तो देखने को मिल सकता है हमें वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को ओवरडोज दिया जा रहा है किसी टेबलेट का, टेबलेट फॉर्म में, तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि वो तो पेशेंट को जाके इंसुलिन को बढ़ाएगी, और इंसुलिन को बढ़ाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा भी वहां पे कम होने वाली है। डोंट हैव प्रॉपर डाइट और मिस डाइट, जो भी खा रहा है वो, जैसे किसी फीमेल की आदत होती है, मतलब महिलाओं की आदत होती है कि वो डाइटिंग करती है। भाई अगर ऑलरेडी डायबिटीज है तो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज ऑलरेडी डाइटिंग करवा देगा। तो कभी भी जो इंसुलिन का यूज कर रहा है, या फिर जो पेशेंट ओरल टेबलेट्स ले रहा है, उस पेशेंट के अंदर खाना कभी मिस नहीं करवाना है, और प्रॉपर उसको डाइट वहां पर देनी है। और एक्सेसिव वर्कआउट और एक्सरसाइज, अब ये बोला जाता है कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको अच्छी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि तुम मॉर्निंग में उठ गए हो, तो पेशेंट को गाइड कर दिया कि भाई एक्सरसाइज करनी है बहुत ज़्यादा और वर्कआउट करना है। मॉर्निंग में उठे हुए हो और सुबह से लगे हुए हो, सुबह 5 बजे उठ गए और 11 बजे वापस आ रहे हो कि पूरा एक्सरसाइज आज ही करना है, और पसीना पसीना होके वहीं पे लुढ़क गए। तो ऐसे नहीं करना है, लिमिटेड चीजें करनी है, बॉडी अपना हर चीज को लिमिट में रखना सिखाती है। तो ये 3 रीजन हो गए डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होने के। अब ग्लूकोज क्या है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी किस प्रकार से फ्यूल का काम करती है ब्रेन के अंदर, और ये फ्यूल का ही काम करती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर या ब्लड के अंदर, ठीक है। जिस प्रकार से हम कोई बाइक है उसके अंदर फ्यूल डलाते हैं तभी वो चलती है, मतलब प्रॉपर फंक्शन अपने करती है। अगर नहीं होगा, फ्यूल खत्म हो गया, तो वो बाइक को चलाते चलाते झटका खा के बंद, या फिर कोई और रिएक्शन वो दिखाने वाली है वहां पे। तो हमारा ब्रेन भी उसी प्रकार से, अगर ब्रेन को, हार्ट को, इन्हीं को अपन फ्यूल नहीं देंगे, ग्लूकोज नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं बंद होने वाले हैं। तो हमें इस वजह से फ्यूल की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। अब देखते हैं टाइप किस प्रकार के होते हैं, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ये 3 टाइप के हमें हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब तीनों टाइप में अलग अलग क्या क्या साइन सिम्टम आने वाले हैं, और हम उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करने वाले वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया है। हम एक लेते हैं ग्लूकोमीटर, ठीक है, क्या लेते हैं, ग्लूकोमीटर, और उसमें स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को लगाते हैं, और एक लेते हैं निडल, प्रिक करने के लिए फिंगर को पिंच करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर का एरिया है उसको प्रिक करके वहां पे हल्का सा ब्लड निकल जाएगा। उस ब्लड में जो स्ट्रिप का एंड पॉइंट है उसको टच करेंगे, वो फील होते ही हमें ये रीडिंग दिखाएगा यहाँ पे। अगर ये रीडिंग 70 से 110 के बीच है तब तो मामला सही है, बॉडी को प्रॉपर फ्यूल मिल रहा है, टंकी फुल है। पर अगर इससे कम है, अगर इससे कितना भी कम आ रहा है, 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, 20 आ रहा है, कितना भी कम आ रहा है, तब इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना बॉडी है उसका फ्यूल है, उसकी टंकी खाली हो गई है, वह होने वाली है। तो हमें अलर्ट हो जाना है, ठीक है। उस कंडीशन को देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन आ रही है। सबसे पहले माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब एक तो माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, और एक सीवियर होता है। माइल्ड मतलब हमें अलर्ट हो जाना है,
मॉडरेट मतलब थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाना है, और सीवियर मतलब बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि अब तो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले माइल्ड का देखते हैं। माइल्ड में अगर ब्लड शुगर हम चेक करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, लेस देन 60 mg/dl। कितना मिलने वाला है, लेस देन 60 mg/dl। हम किसी पेशेंट का या अपने घर पे जिसको डायबिटिक है उसका चेक कर रहे हैं, अगर 60 से कम मिल रहा है वहां पे तो हमें अलर्ट हो जाना है। उसमें क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस का मतलब क्या होता है, ये सबसे फर्स्ट साइन देखने को मिलता है। ये क्या होता है, सबसे फर्स्ट साइन हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस मीनिंग स्वेटिंग, स्वेटिंग मीनिंग पसीना आता है। ठीक है, पेशेंट को जैसे ही हाइपोग्लाइसेमिया होगा फर्स्ट में, उसको क्या आएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। ठीक है, और पसीना कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, हेड पे देखने को मिलता है, जो फोरहेड होता है अपना वहां पे देखने को मिलेगा, और पाम्स पे देखने को मिलेगा। फोरहेड और पाम्स पे वहां पे देखने को मिलता है, और नेक पे भी देखने को मिलता है। फोरहेड, नेक और पाम्स, इस पे वहां पे उसको स्वेटिंग होने वाली है। अब ये स्वेटिंग क्यों हो रही है उसको समझ लेते हैं एक बार। स्वेटिंग होने का क्या रीजन है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो स्वेटिंग क्यों होती है, जैसे ही अपनी बॉडी किसी डेंजर में होती है तो अपना ब्रेन, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, उसको मैसेज देता है कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ करो। ठीक है, जो अपनी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, कहाँ पे होती है, जो किडनीज होती है हमारी बॉडी में, जो किडनीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर बैठी रहती है ये। कहाँ बैठी रहती है, उनके ऊपर। अपनी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है, और दोनों किडनियों के ऊपर कौन रहता है, एड्रेनलिन ग्लैंड। अब एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करती है, ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन है, 3-4 हार्मोन का सिक्रेशन करती है ये। जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसको सिक्रेट करेगी। क्या करेगी, ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको सिक्रेट करेगी। ठीक है, जब एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसका भी काम देख लेते हैं। एड्रेनलिन जो अपन एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं, एडीआर जिसको बोलते हैं, वो वाला हार्मोन। अब इस हार्मोन का क्या काम होता है, ये अपनी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। फाइट, और जो फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स है वो किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अपनी बॉडी जब भी किसी डेंजरस कंडीशन में होती है तो अपने बॉडी से एक हार्मोन रिलीज किया करवाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। फ्लाइट का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और फाइट का मतलब कोई डेंजरस स्थिति है बॉडी के अंदर तब। तो यहाँ पे शुगर डाउन हो गया है, और ब्रेन को तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, और ब्रेन को फ्यूल नहीं मिल रहा है, हार्ट को फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो अपना ब्रेन क्या बोलेगा एड्रेनल ग्लैंड को कि भाई जल्दी से हार्मोन अपना रिलीज करो अधिक मात्रा में। ठीक है, अब जब ये हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज करता है तो इसका क्या काम होता है, एक तो बढ़ा देता है ये हार्ट रेट को, क्या कर देता है, एक तो बढ़ा देता है ये हार्ट रेट को, और एक बढ़ा देता है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। और क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी ये बढ़ा देता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट भी ज्यादा वर्क करेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी टूट टूट कर ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी बॉडी को क्या करना पड़ रहा है, सेल्स को वहां पे ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अब ज्यादा वर्क करेंगे तो क्या होगा, वहां पे पसीना पसीना हो जाएगा आदमी। ठीक है, उसके जाहिर सी बात है स्वेटिंग होने वाली है। तो किसकी वजह से हो रही है, ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। आगे चलिएगा, कंसेप्ट को समझते रहिएगा। दूसरा आता है टेकिकार्डिया। अब हार्ट रेट बढ़ रही है, इसका मतलब टेकिकार्डिया ऑटोमेटिक हो गया। टेकिकार्डिया कब होता है, जब हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट हो जाती है। कितना हो जाता है, मोर देन 100 पर मिनट। यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, हार्ट रेट, तब हम उसको बोल देते हैं टेकिकार्डिया। ठीक है, थर्ड है पाल्पिटेशन। अब पाल्पिटेशन क्या होता है, पाल्पिटेशन हमें देखने को मिलता है जैसे कोई पर्सन है उसके ईसीजी, इस प्रकार से ईसीजी से तो टेकिकार्डिया का पता चलेगा, पर पाल्पिटेशन जो पेशेंट का हार्ट है वो नॉर्मली
ऐसे धक 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 करता है, ऐसे धक करता है, ऐसे धक धक करता है। जब पाल्पिटेशन होगा तो वो बहुत पास 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 धक 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 करेगा। पाल्पिटेशन होगा तो उसको अपनी जो धड़कनें हैं वो सुनाई देगी या फिर महसूस होती है। उस पेशेंट को पाल्पिटेशन के टाइम में क्या होता है, जो भी कभी भी आपको कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे को मेरे धड़कनें महसूस हो रही है, इसका मतलब उसके क्या हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है। नॉर्मली अपने को पता नहीं चल रहा, अभी अपना हार्ट बीट हो रही है वहां पे, हिल रहा डुल रहा है, पर अपने को पता चल रहा है नहीं चल रहा। आप कॉन्शियसली उसको सोचोगे, थोड़ा सा अगर आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जैसे कोई रास्ते में चल रहे हो आप, कोई डोगी आपके पीछे पड़ गया, तब आप रुकोगे तो आपकी हार्ट बीट वहां पे सुनाई देगी। ठीक है। और कोई अच्छे वाले काम करते हुए पकड़े गए तब भी, और एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तब भी आपको हार्ट बीट महसूस होती है ना वहाँ पे। तो ये पेशेंट में जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो वहाँ पे पाल्पिटेशन वहाँ पे उसको महसूस होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन, मतलब हार्ट का जोर 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 से धड़कना। ये हो गया। अब आता है हाइपरटेंशन। अब जब हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बॉडी को तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। और ग्लूकोज जो होता है वो किसके थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है या अदर ऑर्गन्स तक पहुंचता है, थ्रू द ब्लड। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया, बीपी भी बढ़ जाता है। और नर्वसनेस, अब अपनी बॉडी को जरूरत है, अपने ब्रेन को जरूरत है बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल की। फ्यूल का मात्रा कम हो गई है, अब फ्यूल की मात्रा की ज्यादा जरूरत है। तो अपना जो ब्रेन है थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा कि यार अब मैं क्या करूं, कहाँ से मेरा ग्लूकोज वापस से लेकर आऊं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को वहां पे मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, और ट्रीटमेंट में हम अप्लाई करने वाले हैं 15-15 रूल। 15-15 रूल क्या होता है, 15 मिनट में इसको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले जैसे ही आपको देखने को मिले कि किसी पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, जैसे आपने चेक किया 60 से डाउन आ रहा है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो हमें क्या करना है, 10-15 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट उसको देना है बाई ओरल रूट। बोलो कि अंकल आंटी जो भी जिसको भी हुआ है उसको क्या करना है, चीनी घोल कर पिला दो, 1 चम्मच चीनी घोल कर पिला दो, 10 से 15 ग्राम हो जाएगा। या अगर वहाँ पे हनी है, हॉस्पिटल में तो हनी वैसे रखते नहीं है, अगर पर है वहाँ पे तो हनी भी उसको 1 चम्मच दे सकते हो, होम सेटिंग्स पे ये मिल जाता है। या फिर अंकल आंटी को बोलो कि आपके पास में टॉफीज रखनी है, जैसे बाबू को टॉफीज देते हो ना, वैसे ही अंकल आंटी को टॉफी खिलानी है, पेशेंट को टॉफी खिलानी है, कि अपने पास में हमेशा टॉफी रखनी है। जिनके भी इंसुलिन या जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टेबलेट्स चलती है उनको हमेशा अपने पास में टॉफीज रखनी चाहिए। अगर वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वो साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, उसको शुगर दे सकते हो, हनी दे सकते हो, और टॉफीज खिला सकते हो। ठीक है। अब जो ये एग्जाम्पल है, कोई जूस भी पिला सकते हो। ये हो गया कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब हाई मात्रा में जिसमें शुगर होता है। ठीक है। क्या किया, पहले हमने ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, हमें पता चला कि पेशेंट का शुगर डाउन है। तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से 15 ग्राम क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे जो फास्ट एक्टिंग करेगा उसके, और उसका 15 मिनट तक वेट करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे ही चॉकलेट खिलाया लो वापस से प्रिक करके देखा और वहां पे मिला ही नहीं। 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट वेट करने के बाद में फिर से वापस शुगर करना है, फिर से वापस शुगर करना है। और ये कब तक करना है, जब तक कि जो शुगर लेवल है मोर देन 70 mg/dl नहीं शो हो रहा है वहां पे। ठीक है, हर 15-15 मिनट में हमें ये चीजें वापस रिपीट करनी है, जब तक कि शुगर लेवल मोर देन 70 नहीं हो जाता। तो यही रूल है 15 मिनट वाला। आगे चलते हैं। सेकंड आता है मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया किसे बोलेंगे, जब ब्लड शुगर लेवल लेस देन 40 हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल कितना हो जाता है, लेस देन 40। इसमें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, डबल विजन। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, डबल विजन। अरे जब कोई ड्रिंक करता है तो उसको बोलते नहीं कि भाई तेरे को 2 के 4 दिख रहे हैं क्या, है ना, पी के आ गए वो वाला। तो
अब हाइपोग्लाइसीमिया इस कंडीशन में पहुंच गया कि 40 से भी डाउन चला गया, तो वहां पे क्या है, पेशेंट को एक चीज दो दो दिखेगी, दिख रही है ना यहाँ पे, उंगलियां तो 4 है पर यहाँ पे 8 दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से इसको क्या दिखेगी, हर चीज डबल दिखने वाली है। तुम भी वहां पे जाके खड़े होगे पेशेंट के पास में तो बोलोगे तुम दो लोग कैसे हो, वो वाला सीन दिखेगा, है ना। तो अब ये डबल विजन क्यों दिख रहा है भाई, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्टिक नर्व जो होती है वो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब जो आई है उसको भी तो ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, आई है उसको भी तो एनर्जी की, फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसको भी प्रॉपर वहां पे क्या नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो उसको डबल दिखाई दे रहा है। अब आप सोचोगे कि यार डबल क्यों दिखाई दे रहा है, सिंगल से भी आधा दिखाई देना है, पर वो कुछ भी हो सकता है कंडीशंस, उसको यहाँ पे ब्लर सा डबल सा दिखाई देगा, प्रॉपर जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई देगी। कंफ्यूज रहेगा पेशेंट, वही पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि भाई मेरे साथ में क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। और हेडेक रहेगा, जब ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता है, प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलता है, तो ब्रेन क्या करता है, अपना रेस्पॉन्स देता है, अपनी बॉडी को बताता है पर्सन को कि भाई मुझे फ्यूल की जरूरत है, मुझे और चीज़ों की जरूरत है, मुझे वो ग्लूकोज दो। तो उस रेस्पॉन्स में क्या करता है, वो हेडक क्रिएट करता है ताकि हमें पता चले कि अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पे हुई है। और एक आता है कंसंट्रेशन डिस्टर्ब, कंसंट्रेट नहीं रहेगा वो, कंसंट्रेशन तो रहेगी भी कहाँ से, जब ग्लूकोज ही नहीं है, ब्रेन प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है, हार्ट प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कंसंट्रेशन तो रहेगा ही नहीं। उसको बोलोगे कि भाई 490/220 को माइनस करके दिखाओ, तो वो तो भाई कंसंट्रेट ही नहीं है, उसको कहाँ से ये चीजें मिलेंगी, तो कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। और टायर्ड रहेगा कि भाई नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टायर्ड, वो वाला, मतलब बैटरी डाउन हो जाएगी उसकी, अगर ग्लूकोज नहीं है तो। अपना बैटरी का फ्यूल क्या है, अपना चार्ज क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज ही नहीं बन रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो अपना बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है किसमें, मॉडरेट में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें हम, वही उसकी मात्रा को डबल कर दो, जो 60 पे हम कर रहे थे वो 40 पे इसकी मात्रा को डबल कर दो, अगर लेस देन 40 आ रहा है तो इसकी मात्रा को डबल कर दो, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच, एक टॉफी की जगह 2 टॉफी, हनी की 3 चम्मच। ये हम वहां पे कर सकते हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं उसको डबल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही 15-15 वाला रूल है, 15 मिनट बाद फिर से वापस से चेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा कंट्रोल तो वापस से रिपीट करेंगे, मोर देन 70 नहीं होता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई बिल्कुल भी फ्यूल नहीं बचा है, गाड़ी चला रहे हो, या तो गिर रही है वो, या बंद हो गई है वो, या कुछ होने वाला है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सीजर्स आ सकते हैं, उस कंडीशन में सीजर्स आ सकते हैं। सीजर्स का मतलब है अपना जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, प्रॉपर जो न्यूरॉन है, हार्ट है, उनको ग्लूकोज एनर्जी मिल ही नहीं रही है, उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका सीजर देखने को मिलेगा, मिर्गी जैसा वहां पे देखने को मिलेगा, पेशेंट इस कंडीशन में आ सकता है। और अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट को कुछ भी होश नहीं रहेगा, ठीक है, बेहोश हो जाएगा वो, कोमा की कंडीशन में जा सकता है। अब कोमा क्यों हो जाता है कि अपना जो ब्रेन है अपनी बॉडी को पर्टिकुलर मैनेज करके रखता है, ठीक है, जब जितना ग्लूकोज है उतना नहीं मिल पा रहा, तो जो नॉन फंक्शनल, जो नॉन एसेंशियल अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है उनको वो बंद कर देता है कि भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, क्यों फालतू में वर्क करना, तो ओनली ब्रेन और हार्ट का वर्क करने के लिए वो चालू रखता है, बाकी को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है। इसकी वजह से उसमें कोमा देखने को मिलता है, पेशेंट अनकॉन्शियस टाइप में मिलेगा। अगर फिर भी सारी कंडीशनों के बाद भी उसको ग्लूकोज नहीं मिला, बहुत टाइम वेट कर लिया उसने, एड्रेनलिन ने भी अपना काम कर लिया, नहीं मिला कुछ भी, तो एट द एंड उसका डेथ भी हो सकता है। तो जो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ये कब देखने को मिल रही है हमें, लेस देन 20 mg/dl अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल मिलता है तो तब हमें बहुत ज़्यादा
अलर्ट हो जाना है, तुरंत ही उसको ग्लूकोज की जरूरत है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसका दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो आईवी थेरेपी उसको दी जाती है। आईवी थेरेपी का मतलब आप हॉस्पिटल, अगर घर पे हो तो उसको हॉस्पिटल सेटअप में लेके जाओगे। क्लिनिकल सेटअप में क्या किया जाता है, उसको कैनुला लगाया जाएगा और एक 100 ml का D25 जिसको बोलते हैं, 100 ml का एक इंजेक्शन आता है। D25 जिसको बोलते हैं, कितने ml का आता है? 100 ml का। वो इंजेक्शन उसको तुरंत से लगाया जाएगा, फास्टली उसको लगा देंगे और उसका वापस से ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। अगर इंक्रीज है तो ठीक है, वरना वापस से इसको रिपीट किया जाता है, वापस से उसको रिपीट किया जाता है। अगर वहां पे ये चीज अवेलेबल नहीं है और फास्ट उसकी जरूरत है तो फिर क्या आता है, एक इंजेक्शन ग्लूकागोन आता है जिसका डोज दिया जाता है 0.5 mg से 1 mg तक, जितना रिक्वायरमेंट है। और इसको कैसे दिया जाता है? आईएम रूट से। आईएम रूट का मतलब 90 डिग्री पे वो दिया जाता है, बटक्स के ऊपर, या फिर दिया जा सकता है शोल्डर्स के ऊपर। तो जो ये ग्लूकागोन का इंजेक्शन है, इस टाइप का एक इंजेक्शन दिखाई देता है ये। इसको लोड करेंगे, ठीक है, लोड करके इसको आईएम इंजेक्शन के रूप में वहां पे लगा दिया जाता है। तो इससे भी हमारा क्या है, जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है वो वापस से ठीक हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो सीवियर वाला होता है उसका हॉस्पिटल सेटअप में ही ट्रीटमेंट करते हैं। और अनकॉन्शियस पेशेंट को वैसे भी क्या ही खिलाओगे, और खिला भी मत देना। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको पिलाए जा रहे हो चीनी घोल घोल कर, वो बेचारा वैसे ही मर जाने वाला है एस्पिरेट करके। ठीक है, तो हमें जो सीवियर कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? आईवी डेक्सट्रोज के थ्रू, या फिर जो ग्लूकागोन है उसके थ्रू। अब ग्लूकागोन का क्या काम होता था? ये शुगर लेवल को इंक्रीज करता था। ग्लूकागोन का क्या काम होता था? ये शुगर लेवल को इंक्रीज करता था। ठीक है, और डेक्सट्रोज का भी क्या काम होता है? ये भी शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसका यूज हॉस्पिटल सेटिंग्स में और घर पे भी कर सकते हो। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए और सबको स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत।